जय हिंद दोस्तों। आज एक्सरसाइज आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हुए हैं। इसके अनुसार देखिए लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको देखते हैं। ध्यान लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर आप लोग जो है देखिए इसका गुणांक जो है q का गुणांक 6 आया हुआ है, इसलिए b बराबर यहाँ पर हम लोग जो है 6 मान लेंगे और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग पढ़े हैं ये बराबर होता है BQ प्लस R, जहां आपका R जो है वह 0 से बड़ा या बराबर है किंतु B से आपका छोटा है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो B बराबर हम लोग जो है 6 माने हैं, तो यहाँ से आ जाएगा A बराबर आपका 6Q प्लस R और फिर यहाँ लिख लेंगे जहां आपका जो है R का मान आपका बड़ा या बराबर है 0 से, किंतु B यानी B का मान देखिए 6 है तो 6 से छोटा है। तो इस तरह आप लिख लेंगे और फिर इसके बाद आप लिखेंगे संभव शेषफल बराबर आ जाएगा आपका R का मान यहाँ से। तो देखिए R का मान जो आपका है वह आपका 6 से छोटा है किंतु आपका 0 के बराबर भी है और इससे बड़ा है, तो इसलिए आपका देखिए R का मान जो भी होगा वह 6 से आपका छोटा होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते क्योंकि R का मान आपका 6 से छोटा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है कि कोई विषम पूर्णांक आपका जो है वह 6q+1, तो देखिए विषम पूर्णांक आपके क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ से आपका लिखेंगे, यहाँ से हम बारी बारी से लिखेंगे R बराबर आपका जो है 0 के लिए, तो R बराबर यदि आपका जो है 0 इसमें रखा जाए तो देखिए A बराबर आ जाएगा आपका 6q और प्लस 0 यहाँ पर आपका रखा जा रहा है और फिर यहाँ से आप देखेंगे A बराबर 6q और ये देखिए 2 से आपका डिविजिबल है, तो आपका कोई भी नंबर यदि 2 से विभाज्य होता है, ठीक है, तो वो आपका सम होता है। तो ये देखिए आपका एक सम संख्या होगा। फिर इसी तरह आप जो है अगला R बराबर 1 लेंगे तो आ जाएगा आपका R बराबर यहाँ से 1 के लिए, तो R बराबर 1 के लिए आपका आ जाएगा A बराबर 6q+1। तो देखिए भाई ये आपका जो है एक आपका विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या आपका 6q+1 इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये आपका 2 से भाज्य नहीं है। 2 से भाग करेंगे तो ये 6q तो डिविजिबल है, लेकिन आपका एक जो है विभाज्य नहीं हो रहा है, एक आपका शेषफल आ जा रहा है, तो ये आपका एक विषम संख्या हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप अगला आप नंबर लेंगे आपका यहाँ से, मान लीजिए जैसे R बराबर आपका 2 रखने पर लिख लेंगे, तो R बराबर 2 रखने पर आ जाएगा यहाँ से A बराबर 6q+2 और देखिए यहाँ से आपका जो है 2 इसमें यदि हम कॉमन लें तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 जा 6 और प्लस 2 1 जा 2, तो इस पूरे का गुणज आपका 2 हो रहा है, अतः ये आपका 2 से आपका विभाज्य हो जाएगा, तो आपका इसलिए ये आपका एक सम संख्या होगा। और फिर इसी तरह आपका R बराबर अगला आप लिखेंगे यहाँ से 3 ले लेंगे, तो 3 रखने पर तो R बराबर 3 रखेंगे तो आ जाएगा आपका A बराबर 6q+3। तो यहाँ से आपका जो है देखा जाइए तो ये आपका 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 2 3 जा 6, 2 3 6 कट जा रहा है, लेकिन इसमें आप 2 से भाग करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। तो जब किसी संख्या में हम 2 से भाग करते हैं और शेषफल 1 आता है तो वो आपका एक विषम संख्या होती है।
तो यह भी एक आपकी विषम संख्या हो गई, तो यहाँ हम लिख लेंगे भाई विषम। फिर ऐसे ही आपका अगला यहाँ से आप लेकर चलेंगे r बराबर आपका 4 के लिए, तो आप लिखेंगे r बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, तो r बराबर 4 रखने पर आ जाएगा आपका यहाँ से a बराबर 6q प्लस 4। तो आप यहाँ भी देखा जाए तो ये देखिए एक आपकी सम संख्या है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये भी आपका जो है, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3q और प्लस 2 2 जा 4। तो इस पूरे का गुणज आपका जो है 2 है, इसलिए यह आपका एक सम संख्या है। फिर आप आगे यहां से लिखेंगे r बराबर 5 रखने पर, तो r बराबर इसमें आपका जो है इसमें रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 5। तो ये भी देखिए आपका जो है एक विषम संख्या है, क्योंकि ये तो 2 से विभाज्य है लेकिन ये 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा एक विषम संख्या। तो आपका यहाँ से उपरोक्त से सिद्ध होता है कि अगर आप देखें तो r बराबर 1 पर और r बराबर 3 पर और यहाँ r बराबर आपका 5 पर, तो जितनी भी विषम संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं वह सभी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप की होती हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे अतः उपरोक्त से सिद्ध होता है कि उपरोक्त से सिद्ध होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, प्रूव्ड। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इसमें देखिए लिखा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो देखिए भाई आपका जो है दोनों को अगर बराबर ले जाना है, ठीक है, 616 सदस्य को और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के रूप में लेकर चलना है, तो दोनों की संख्या समान मान रहा है। तो इसका मतलब आपका जो है दोनों का हम लोग यहाँ से HCF निकाल लेंगे और यहाँ से आपका जो है HCF निकाल करके जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तो चलिए देखिए 32 से हम लोग जो है इसको HCF इसका निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो आइए देखिए 32 से इसमें भाग कर लेंगे, 616 में आप भाग करेंगे जो है 32 से, तो आपका ये जो है 32 दूना 64 यानी एक बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 32, घटाएंगे आपका 11 में से 2 जाएगा 9, 5 से 3 जाएगा आपका आ जाएगा 2, अगला अंक आपका 16 और फिर ये आपका जो है लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28 हो जाएगा, और यहाँ से घटा लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर 8 से आप भाग कर लेंगे 32 में, तो 8 चौक 32, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आपका देखा जाता है कौन बड़ा है, ठीक है, 616 और 32 में देखा जा रहा है आपका ये जो है 616 आपका बड़ा है, तो ये भाज्य हो जाएगा और ये आपका भाजक। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से देखिए यहाँ भाग कर रखे हैं, तो आपका जो है 616 बराबर, यानी आप लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस आपका शेषफल। तो इसी पे आपका लिखा जाएगा। तो देखिए भाज्य आपका है 616 बराबर भाजक जिससे आप भाग किए हैं, तो 32 से 616 भाग किया गया है, तो आ जाएगा 32 गुणे, तो देखिए ये आपका जो है 19 बार पहले भाग गई है, तो 19 हो जाएगा और शेषफल यहाँ 8 बच रहा था, तो आपका हो जाएगा +8। और यहाँ लिख लीजिएगा 8 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्रक्रिया आपकी तब तक होती है जब तक कि पूर्ण रूप से विभाजन ना हो जाए। तो अगला आपका यहाँ से हो जाएगा, लिख लेंगे 32, और 32 में आप 8 से भाग करेंगे, तो 8 से आप देखिए भाग किया गया है, 8 से 32, तो यहाँ आपका 4 बार जा रहा है और शेषफल इसका 0 आ रहा है, तो यहाँ आप लिख लेंगे r बराबर 0 और लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF आपका जो है 8 है, अतः स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या (8) है। ये इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए भाई यहाँ आपको कोई एक धनात्मक पूर्णांक मानना है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, देखिए आपका यहाँ 3m या इस रूप का दिखाना है, तो b बराबर हम लोग 3 मान ले रहे हैं, और तब यहाँ से आप लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग पढ़े हैं ये बराबर BQ + R, और जहां आपका जो है R का मान आपका 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, किंतु B से आपका छोटा होगा, तो इसलिए आपका यहाँ से हो जाएगा ये बराबर B का मान देखिए हम लोग 3 लिए हैं, तो 3Q + R हो जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा जहाँ R का मान आपका 0 से बड़ा या बराबर है, किंतु आपका B यानी आपका 3 से छोटा है। तो अब यहाँ से देखिए भाई संभव शेषफल निकालेंगे, तो आ जाएगा संभव शेषफल बराबर, तो देखिए R का जो भी मान रहेगा वो 3 से छोटा ही होगा, तो आ जाएगा आपका 0, 1, 2। तो देखिए R का मान 3 से बड़ा हो नहीं सकता, तो ये आपका इसके 3 संभव शेषफल आए हैं। तो अब देखिए बारी बारी से यही मान आप इसमें रखेंगे, तो आपका पहले हम लिख ले रहे हैं R बराबर 0 रखने पर, तो R बराबर 0 इसमें रखा जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा 3Q और प्लस R का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो आ जाएगा A बराबर आपका 3Q, और देखिए दोनों पक्षों का यहाँ देखिए कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक का जो है वर्ग बोला है, तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो आ जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो आपका देखिए ये a² बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9Q², और फिर इसको हम लोग लिख लेंगे 3 × 3Q² लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 3, और इस पूरे को आपका जो है यह मान लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m, और लिख लेंगे जहां m बराबर आपका 3Q²। अब ये पहला हो गया। फिर इसी तरह आपका जो है देखिए दूसरा आप लिखेंगे R बराबर 1 के लिए,
तो r बराबर ये आप लिख लेंगे 1 रखने पर, सॉरी 1 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ से r बराबर 1 रखने पर, तो इसमें आप 1 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, और फिर यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि आपको दोनों पक्षों के वर्ग के लिए आपका ये सिद्ध करना है, क्योंकि आपका जो है कहा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं, तो इसी से आप इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमी का पढ़े हैं ना, तो इसी से आप इसका प्रसार करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आपका a के स्थान पे आपका 3q आ रहा है, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab आया हुआ है, तो यहाँ आप लिख लेंगे 2a का मान 3q और इंटू b और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 3 त्रिक का 9q स्क्वायर और 2 तिया 6q और प्लस 1। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो आपका जो है देखिए 3 कॉमन कर लेंगे यहाँ इन दोनों पदों में, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9 3q स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6q और प्लस 1, और फिर इसको आप m मान लेंगे तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1, और लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। और फिर इसी तरह आप अगले बार r बराबर 2 रखेंगे, तो इसको आपका जो है यहां करके दिखा दे रहे हैं, इसको मिटा ले रहे हैं भाई। तो आपका r बराबर लिखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर जब 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका a बराबर, तो देखिए इसी में आपका रखा जा रहा है, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 3q प्लस 2। पुनः इसी तरह दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर बराबर, तो जैसे इसका सर्वसमिका से प्रसार किए थे वैसे उसका भी प्रसार करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 3 त्रिक का 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3q और b यानी आपका 2 और प्लस यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तिया 12q और प्लस आपका 4 हो जाएगा, तो इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस आपका इसको 3 प्लस 1 कर लीजिएगा। तो इसमें प्रथम 3 पदों में आपका 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 4q प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग m मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1। तो देखिए उपरोक्त से ये सिद्ध होता है कि, अब लास्ट लाइन यहाँ हम बनाएंगे, तो देखिए कहा था ना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये 3m आया, यहाँ पर ये 3m प्लस 1, या ये भी आपका उसी तरह 3m प्लस 1 होता है। तो आप लिखेंगे अतः किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये आपका